साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। 7वें चरण की परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से होगी और जब से परीक्षा और पाठ्यक्रम ये दोनों की बातें चल रही हैं, अभ्यर्थियों में खासा आक्रोश है और अभ्यर्थी पूरी तरीके से ऊहापोह की स्थिति में है। आप एसडीएम बना रहे हैं या फिर शिक्षक बना रहे हैं, इन्हीं दो बातों के बीच में अभ्यर्थी पिस कर रह गए हैं। कल बीपीएससी के चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कई महत्वपूर्ण बातों का खुलासा किया। आप सभी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाकिफ भी होंगे। आज की अखबारों ने जो महत्वपूर्ण जानकारियां निकाली हैं और उन सभी जानकारियों के साथ हम इस वीडियो में उपलब्ध हैं। और मैंने लिखा है कि एसडीएम से कठिन होगा प्रश्न का लेवल। मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि कल अगर आप उनकी इंटरव्यू को सुनिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिएगा, तो उसमें उन्होंने कहा था कि एसडीएम को अपने विषय विशेष का डायरेक्ट उपयोग नहीं करना है अपने नौकरी में या अपने जो सेवा वो दे रहे हैं उसमें, लेकिन चूँकि शिक्षक को भी उन्होंने लोक सेवक माना है और शिक्षक को अपने विषय का डायरेक्ट उपयोग अभ्यर्थियों के हित में, उनके भविष्य के लिए करना है। इसलिए शिक्षकों के लिए ली जाने वाली परीक्षा का जो स्तर होगा वो उच्च कोटि का होगा। अगर आप कक्षा 1 से 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके टॉपिक जो होंगे वो 1 से 8 के बीच के ही होंगे, लेकिन उस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न का स्तर जो होगा वो स्वाभाविक है कि आपके निर्धारित योग्यता के अनुसार होगा। जैसे उदाहरण के लिए 1 to 5 में अगर आप जा रहे हैं तो आपके लिए निर्धारित योग्यता इंटर होती है। तो इंटरमीडिएट लेवल की जो परीक्षा या उनके जो प्रश्न पत्र होते हैं वह प्रश्न पत्र का लेवल आपको कक्षा 1 से 5 के लिए होगी। और उसी प्रकार +2 की अगर आप बात कर लें तो +2 में न्यूनतम योग्यता जो होती है वह पीजी होती है। तो स्नातकोत्तर लेवल की यानी कि एमए लेवल का जो प्रश्न पत्र का जो लेवल होगा वह +2 विद्यालयों के लिए प्रश्नों में शामिल होगा। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और सबसे पहले आपको हम दिखा दें कि नवंबर में रिज़ल्ट की भी बातें आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी परीक्षा हुई नहीं है, लेकिन बीपीएससी का ऐसा मानना है कि अगस्त तक हम परीक्षा ले लेंगे और उसके 2-3 महीने के बाद यानी कि नवंबर के महीने में रिज़ल्ट जारी कर देंगे। आरक्षण की अगर बात करें तो 50% आरक्षण इस बार केवल प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में महिलाओं को तो 35% रहता है, लेकिन चूंकि प्राथमिक में 50% का आरक्षण इस बार महिलाओं को दिया गया है। कुल 1,70,461 पदों पर बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली होनी है। और जो महत्वपूर्ण बातें सिलेबस को लेकर के जो माननीय अध्यक्ष महोदय जो कि चेयरमैन है बीपीएससी के, उन्होंने जो कहा और जिसकी मैं जिक्र कर रहा था उसी से मैं शुरुआत कर लेता हूँ कि अगर प्राथमिक की अगर आप परीक्षा दे रहे हैं यानी कि कक्षा 1 से 5 तक की परीक्षा में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो बिहार बोर्ड की कक्षा 1 से 5 तक के चैप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जो लेवल होगा वो 12वीं तक का होगा। यानी कि अगर आप 1 से 5 तक के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आप ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि उसका जो स्तर होगा वो 12वीं तक का होगा। तो आपको तैयारी इंटरमीडिएट लेवल की करनी है। अगर आप माध्यमिक के अभ्यर्थी हैं तो 9-10 में जो चैप्टर है उसी चैप्टर से आपको जो है प्रश्न आने हैं, लेकिन उसका जो लेवल है, स्तर है प्रश्नों का, वो स्नातक स्तर का होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 9 और 10 में, जैसे कि एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर आप बात कर ले तो वो इतिहास का एक चैप्टर होता है, लेकिन उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो कक्षा 9 या 10 में जो वो चैप्टर है, तो उस चैप्टर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक अलग से बुक आता है आपको। तो पूरे उस बुक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी कवर करने के बावजूद भी छूट जाता है। तो लेवल अलग अलग है। उस 10वीं कक्षा के उस चैप्टर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हो सकता है कि 20 पन्नों में समेट दिया गया हो, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 2000 पन्नों में भी अगर आपको विस्तृत किया जाए तो वो भी कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि किस स्तर तक की बातें की जा रही हैं और किस लेवल की बातें की जा रही हैं। अगर आप गहनता से अध्ययन नहीं करेंगे
तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। ये बातें बीपीएससी बताना चाह रहा है। उसी प्रकार उच्च माध्यमिक की अगर आप बात कर ले तो कक्षा 11 से 12 से संबंधित जो विषय के चैप्टर हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता मान लीजिए, वो कक्षा शायद 11 में आपको आती है, तो आप ये ध्यान रखिए कि केवल हड़प्पा सभ्यता को पढ़ लेने मात्र से नहीं होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण मूल बातें जो हैं जिसका अध्ययन करना आवश्यक है। कई अभ्यर्थी आज तक ये समझते थे कि अब तो लूसेंट हम पढ़ेंगे, अब लूसेंट से हमारा काम हो जाएगा। तो लूसेंट में मात्र 1 से 1.5 पेज में हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर दिया गया है, लेकिन 1 से 1.5 पेज पढ़िएगा तो एक प्रश्न यहाँ पर शायद ना बन पाए। तो इस लेवल का आपको जो है तैयारी अब करने का बीपीएससी कह रहा है, और इस लेवल की तैयारी यानी कि अधिकारी बनने की तैयारी कीजिए, और तनख्वाह आपको मूल वेतन के रूप में 25,000 से 32,000 की दी जाएगी। और यही सबसे बड़ी विडंबना है, दुर्भाग्य है बिहार का, कि अगर आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो तनख्वाह भी आपको पे स्केल के साथ रखनी चाहिए थी, ताकि अभ्यर्थियों को भी लगे कि अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो इसका कुछ फ्रूटफुल नतीजा निकलेगा। लेकिन चूंकि इसके बावजूद भी आपने क्या कर रखा है कि 3 बार मौका देंगे, निगेटिव मार्किंग रखेंगे। हालांकि पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग नहीं है, जहां पर 30% लाना जो है वो अनिवार्य है, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जहां पेपर 2 की बात आती है, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, जहां पर 100 अंकों की आपके विषय की परीक्षा होगी और बाकी 50 अंक की जो इंटेलिजेंस की परीक्षा होगी, जिसमें गणित होंगे, जिसमें रीजनिंग होंगे, जिसमें जो आए दिन जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ करंट अफेयर्स के रूप में आती जा रही हैं वो होंगे, सामान्य ज्ञान की परीक्षाएं होंगे, तमाम अंक जो है वो 50 अंक में जोड़े जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि सिलेबस को जो मैंने मोटा मोटी रूप से विस्तृत आपको कर दिया। क्वालिफाइंग होगा पेपर 1, प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए एक ही पेपर होगा, दोनों पेपर के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, OMR सीट पर परीक्षा देनी होगी। पेपर 2 के 150 अंकों के आधार पर जो है वो मेधा सूची बनेगी, 100 अंक जो है वो विषय से रहेंगे, यानी कि मेरिट का जो आधार होगा वो केवल 150 अंक ही होगा। बाकी 25 अंक जो है भाषा अंग्रेजी के होंगे और 75 अंक जो है हिंदी, उर्दू या बांग्ला के हो सकते हैं। योग्यता आपको पता ही है, इंटरमीडिएट, सीटेट और बीएड या डिप्लोमा, माध्यमिक के लिए स्नातक STET या बीएड, और उच्च माध्यमिक के लिए स्नातकोत्तर स्टेट और बीएड। ये हो गए आपको योग्यता। कुछ प्रश्नों का जो है आकलन आपके सामने है, जैसे कि निगेटिव का पैटर्न क्या होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक 5 अगर ऑप्शन 5 होंगे तो 4 गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा, यानी कि 0.25%। और अगर 4 ऑप्शन वाले सवाल होंगे तो 3 गलत उत्तर पर 1 कटेगा, यानी कि 0.33%। कई अभ्यर्थी एक ही अंक अगर होंगे तो सिलेक्शन किसका होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, एक ही अंक लाने वाले स्थिति में जो उम्र में अधिक होंगे उनका ही सिलेक्शन होगा। एक सवाल और आता है कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर क्या होगा। इस पर मैंने बहुत विस्तृत चर्चा कर ली है ऊपर, तो इस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा। और भाषा में 25 अंग्रेजी के प्रश्न हैं और 75 उर्दू या बांग्ला के, जो तीनों में से कोई एक हैं। तो 30% अलग अलग लाना होगा, तो बिल्कुल नहीं, मिला करके 30% लाना होगा, और शायद इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी नहीं रहेगा। सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, ST SC महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अंक है। और इतने आने पर ही वो प्रतियोगिता की रेस में रहेंगे। मान लीजिए कि जैसे 100 सीट है तो निर्धारित अंक के आधार पर 300 अभ्यर्थी आ गए, तो इनमें से ऊपर से जो 100 लोग होंगे उनको कोटिवार चयन कर लिया जाएगा। और एक बात यहाँ पर भी लूप होल कहीं ना कहीं विभाग छोड़ रहा है कि EWS कोटे का जो उत्तीर्णता का जो कट ऑफ है, प्रतिशत है, उसमें कोई छूट नहीं दी गई है। STET में भी इस मामले को लेकर के पटना हाईकोर्ट तक वाद दायर हुआ है, और अब BPSC ने भी EWS कोटे में कोई छूट की जो है वो क्लैरिफिकेशन नहीं की है। तो ये कहीं ना कहीं एक मामला फंसने की ओर संकेत है, और अभ्यर्थी इस पर लगातार सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर EWS के कट ऑफ में कोई छूट क्यों नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरा एक प्रश्न आता है कि क्या TET जिन्होंने पास की है और STET भी पास की है, दोनों पेपर पास है, तो क्या वो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में जिन विषय में STET उत्तीर्ण है उसी विषय के लिए आवेदन करेंगे, और 11-12 के लिए गणित के साथ भौतिकी में STET उत्तीर्ण है, लेकिन इन दोनों में से एक विषय के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। यदि कक्षा 9-10 के लिए STET में भी उत्तीर्ण है तो दोनों के लिए अलग अलग विषयों में आवेदन कर सकते हैं, यानी कि एक में गणित और दूसरे में भौतिकी। कोई अभ्यर्थी गणित में STET के दोनों पेपर उत्तीर्ण है तो वो दोनों के लिए गणित में आवेदन कर सकता है। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे जिसको अखबारों ने भी बहुत शालीनता से, प्रमुखता से प्रकाशित किया। नवंबर में रिजल्ट की बातें, नियोजित शिक्षकों को उम्र में छूट भी मिलेगी, और कुल जो सीटों की संख्या है माध्यमिक में वो 32,916 है। तो तमाम विषयों को लेकर के जो 150 अंक की जो मूल पत्र होंगे उसमें निगेटिव मार्किंग होंगी, और 30%
30% क्वालिफाइंग है 100 नंबर वाले जो पेपर 1 है उसमें। तो सभी बातों को मैंने आपके सामने समाहित कर दिया है। बाकी आपके जो प्रश्न होंगे वो ज़रूर पूछिएगा, लेकिन चूँकि एसडीएम बनना अब ज़्यादा आसान महसूस होता है शिक्षक बनने से, इसलिए सरकार से यह सवाल ज़रूर होना चाहिए कि आखिर आपने मूल वेतन को इतना कम क्यों रखा है। अगर शिक्षक भी पब्लिक सर्वेंट होंगे, शिक्षक भी लोक सेवक कहलाएंगे, शिक्षक भी बीपीएससी कमीशन से आएंगे, तो आखिर उनके साथ सैलरी में इतना भेदभाव क्यों है और सिलेबस में इतना अनिश्चितता क्यों है। इस प्रकार का सिलेबस अगर शिक्षक बहाली का होगा तो फिर यूपीएससी और बीपीएससी के सिलेबस में तुलनात्मक वृद्धि क्यों ना की जाए। तमाम मुद्दों पर आगे भी चर्चा होती रहेगी। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।